आज में है, अकेले सबसे मिल रहे हैं। प्रचार का एक अलग तरीका है, बिना गाड़ियों के, बिना काफिले के, बिल्कुल अकेले ही सबसे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। सर, सबसे अलग प्रचार कर रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि अल्टो गाड़ी में घूम रहे हैं, लोगों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम रहे, बड़े बड़े काफिले नहीं लेकर घूम रहे, अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग गाड़ियाँ मेरे पास, बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैं खुद मजदूरी की है, मैंने पल्लेदारी की है, लोगों के हल चलाए हैं, किसी के पशु चलाए हैं। मैं पाड़ी हाड़ी पल्लेदार बहुत काम किए हैं मैंने, तब मेहनत करता आया हूँ। और 24 साल मैंने सरकारी नौकरी भी की है FCI में। ना तो मैंने चोरी की और ना मैंने कोई बुरा काम किया। सच्चे का साथी रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। मैंने दिल्ली, इंदौर, खंडवा, देवास MP में और महाराष्ट्र में, मुंबई में, न्यू बॉम्बे वाशी में काम किया और अहमदाबाद में काम किया, कानपुर में काम किया और चंडीगढ़ में काम किया, फ्लोर मिल में। आज तक मेरी कहीं तलाशी नहीं हुई, ना ही मेरी इस गाड़ी की तलाशी हुई। एयरपोर्ट पे भी बड़े बड़े मंत्री हैं, उनकी तलाशी होती है गाड़ियों की, लेकिन मेरी गाड़ी की तलाशी नहीं हुई, क्योंकि इसमें दरबार लगा हुआ था माता का। तो सभी ये सोचते थे भाई जिसने माता का दरबार लगा रखा है और वो चोरी क्या करेगा, हेराफेरी क्या करेगा। तो मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीति में सर क्या सोचकर उतरे हैं? राजनीति करना तो आसान नहीं है। आप जैसे व्यक्ति, जैसे आप सोच रखते हैं, राजनीति में तो कई तरह के स्टंट रखने पड़ते हैं, लेकिन आपकी सोच कुछ अलग है। किस तरह से कर पाएंगे राजनीति आप? राजनीति करने नहीं आया हूँ मैं तो सेवा करने आया हूँ। सेवा करने। राजनीति के भी कई पहलू हैं, कई तरीके हैं। राजनीति आज से बहुत पहले थी, जब चौधरी बंसीलाल जी होते थे यहाँ के मुख्यमंत्री, और उस टाइम मैं तीसरी चौथी का छात्र था उस समय। तो वो राजनीति थी। आज राजनीति नहीं है और ना ही पार्टी है। ये तो पार्टी नहीं, ये तो इनके गैंग बने हुए हैं ठगों के। अगर पार्टी होती तो हम पार्टियां छोड़कर ना आते और अपना बिगुल ना बजाते अलग से। पार्टी तो मेरी है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हूँ, आज़ाद लड़ूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं और काम करूंगा, जनता के सेवा करूंगा। क्या लगता है इस तरीके से विधानसभा चुनाव को जीतना आसान है? बिल्कुल आसान है। कैसा प्यार मिल रहा है जनता का? बहुत प्यार मिल रहा है और मेरी जीत पक्की है। मुझे उम्मीद है, मुझे उस पर भरोसा है। सभी गलत नहीं है, वोटर हैं कुछ जो पीते हैं, खाते हैं, मन में पाप है, लेकिन सभी पापी नहीं है, पूरा देश पापी नहीं है। ईमानदार की संख्या ज़्यादा है और पापियों की संख्या कम है। मैं पापियों के साथ लड़ने आया हूँ, उनसे मुकाबला करूँगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो। अच्छे नेता भी हैं आज, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। पार्टियों में है लेकिन उनकी सुनता नहीं, क्योंकि ऊपर तो तानाशाह तकड़ा बैठा है, वो बेचारा शरीफ करेगा भी क्या? ठीक है, कुछ चंद लोग हैं, वो करेंगे भी क्या? तो यहाँ इस देश में ये जो देश की मिट्टी है, ये सोना है, लेकिन इसको भी इन मंत्रियों ने, इन नेताओं ने कबाड़ा बना दिया। मुझे कोई डर नहीं है किसी का, मैं डरता हूँ केवल भगवान से और गरीब की बद्दुआ से। वो तक स्पीकर भी बजता जाता और कोई मुझे रोकता नहीं। पंजाब की पुलिस हो, हिमाचल की हो, कहीं की भी हो, सब कदर करते हैं मेरी, पुलिसकर्मी भी। और बड़े रास्ते में से अभी निकल रहे थे, आप सड़क पे खड़े हुए प्रचार कर रहे थे अपना खुद ही। मैं जो कैंडिडेट है अपना प्रचार कर रहे थे बिना खर्चे के। ये देखिए बिना खर्चे के ये अपना प्रचार इस तरीके से कर रहे थे। ऑन रोड खड़े हो जाते हैं और सबसे हाथ जोड़कर इस प्रकार जो है आशीर्वाद लेते हैं। ये कैंडिडेट एक अलग तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, बिना काफिले के, बिना गाड़ियों के। ये देखिए, ये इनके प्रचार का तरीका है। और विधानसभा नीलोखेड़ी की ये तस्वीरें हैं। आप लोगों से अपील रहती है कि इस वीडियो को और लोगों तक साझा जरूर करें। और देखिए, एक अनोखा तरीका है प्रचार का। और क्या इस कैंडिडेट को विधानसभा नीलोखेड़ी की जनता चुनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक अनोखा प्रचार का तरीका और अनोखा कैंडिडेट आपने विधानसभा नीलोखेड़ी में देखा होगा, जो कि अल्टो गाड़ी पर प्रचार कर रहे हैं और तमाम लोगों से इस तरीके से आशीर्वाद लेते हुए। परंतु जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, अकेला जाऊंगा,
अपने पैरों से भी चल के नहीं जाऊंगा शमशानों तक, मुझे कोई ले जाएगा। ये कंकर है ना, आप कंकर देख रहे हैं, ये यहीं से उठाई है, ये यहीं रह जाएगी। मैं इसे भगवान धर्मराज के दरबार में नहीं ले जा पाऊंगा कोई भी। प्रकार से आप कह रहे थे कि मैं जो रिश्वतखोर है उन पर अपनी कैंची चलाने का काम करेंगे अगर जनता में जीत जाते हैं। इससे प्रहार करूंगा, मैं बहुत ज़बरदस्त प्रहार करूंगा, क्योंकि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे पीछे भी कई लगे हैं, ऑफ़र आए हैं, पर हमने सब ऑफ़र ठुकरा दिए हैं। कोई 3 करोड़ में बिक रहा है, कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई पीछे ये भी। और कृपया अपना वोट, ये वोट मामूली नहीं है, इसकी कीमत कोई भी नहीं जानता, केवल और केवल बहुत कुछ कम लोग जानते हैं, बाकी उनकी सुनता कौन है। आपका वोट कीमती वोट है, इसे व्यर्थ ना गवाएं, और इसकी कीमत तो करोड़ों में भी मिले, वो भी कम है।